नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 30 मई को पूरे भारत में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज आई जानेंगे। नेशनल वेदर बुलेटिन में मौसम की जो मौसमी सिस्टमों की जो स्थिति है उसको सैटेलाइट तस्वीरों से समझने की कोशिश करते हैं। इस समय पंजाब से लेकर बिहार के बीच में, यानी कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से पूर्वी भारत के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है और इस ट्रफ के नीचे नीचे जो चल रही हवाएं वो पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं। इसके ऊपर में जो हवाएं चल रही हैं वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं हैं। इसी वजह से पंजाब से लेकर बिहार के बीच में कई जगहों पर मौसम सक्रिय भी हुआ और कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। उत्तरी हरियाणा के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर एक सर्कुलेशन है। साथ ही साथ मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं धीरे धीरे प्रबल हो रही हैं, लेकिन अब उम्मीद की तुलना में, उम्मीद के मुताबिक जिस तरह से अनुमान ये था कि 27-28 मई से पहले ही पहुंच जाएगा, लेकिन मार्जिन भी लोगों ने बताया था कि मार्जिन रहेगा 3-4 दिनों का, 5 दिनों का। हालांकि अब थोड़ा सा डिले हो रहा है। बावजूद इसके मौसम विभाग ये कह रहा है कि कंडीशंस फेवरेबल हैं अगले 24 से 48 घंटों में केरल में मानसून के दस्तक देने के लिए। सिचुएशन मैं आपको बता दूं कि 4 पैरामीटर मेजरली इसमें इनका ध्यान रखा जाता है, जिसमें लगातार पश्चिमी दिशा की और एक डेप्थ में चलने वाली पश्चिमी दिशा की, दक्षिण पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं। दूसरा है क्लाउड कवरेज का बढ़ना। तीसरा है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो 14 प्री आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं केरल की, उन 14 जगहों पर, 14 स्थानों पर लगातार 2 दिन 2 मिलीमीटर प्रतिदिन से ज़्यादा बारिश। तो ये सारे पैरामीटर अगर यहाँ पर मेट करते हैं तो मानसून के आगमन की घोषणा होती है। हालांकि कभी कभी एक आध पैरामीटर को यहाँ पर रूल आउट किया जाता है, तो संभवतः हवाओं की जो दिशा है उसको रूल आउट किया जा सकता है और इसके बावजूद मानसून के आगमन की घोषणा की जा सकती है। तो इन स्थितियों के बीच में कल यानी 30 मई को कहाँ पर बारिश हो सकती है, आइए अब जानते हैं। उत्तर और पूर्वी भारत जहां पर प्री मानसून की गतिविधियां हो रही हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं यहां पर, और बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में वर्षा हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर में, रायसीन में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन आसपास मॉइस्चर है, टेम्परेचर भी काफ़ी रहेगा, तो रूल आउट 1-2 स्पेल आंधी तूफान या हल्की वर्षा के लिए नहीं कर सकते। इधर धर्मशाला से लेकर कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति का जो उत्तरी हिस्सा है, हायर रीचेज ऑफ हिल्स है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर वर्षा हो सकती है और यही स्थितियाँ उत्तराखंड में भी रहेंगी, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर उत्तरकाशी, जोशीमठ के बीच का जो इलाका है, क्षेत्र है, इन भागों में संभावना रहेगी। लद्दाख में भी बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है और निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश और नैनीताल, मसूरी से लेकर देहरादून के बीच में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रही हैं, आर्द्रता रहेगी, तो थोड़ा बहुत उम्मीदें आप यहाँ भी कर सकते हैं। सेम कंडीशन रहेगी शिमला और ऊना और आसपास के इलाकों में। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो पूरा रीजन है, इन भागों में हवाएं पंजाब के उत्तरी हिस्सों में अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना, पटियाला के बीच में, इधर करनाल, कैथल और दिल्ली से लेकर मेरठ और नीचे अलीगढ़ के ऊपर ऊपर और लखनऊ से लेकर वाराणसी के बीच में, यहाँ पर हवाएं बंगाल की खाड़ी की रहेंगी। तो यहाँ अभी भी उम्मीदें बनी रहेंगी प्री मानसून वर्षा की, जिसमें आंधी तूफान या बादलों की गर्जना के साथ लाइट रेन है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि फजिल्का, फरीदकोट से नीचे बरनाला, मोगा का जो हिस्सा है, साथ ही साथ पूरा राजस्थान, एंटायर पश्चिमी और पूर्वी, दक्षिणी हरियाणा का हिस्सा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक और नीचे नीचे का क्षेत्र और अलीगढ़, आगरा से लेकर पूरा ये रीजन, इन भागों में पश्चिमी दिशा की तेज हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पर जब तेज गर्म हवाएं होंगी और ऊपर आर्द्रता होगी, तो ये जो पोर्शन है पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का, यहाँ पर आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं डेवलप हो सकती हैं। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 50-60% है। और इसमें आपको ये भी बता दें कि एक आइसोलेटेड प्लेसेस पर संभावना, यानी कि दिल्ली में अगर इस तरह के बादल आपको दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि यमुना विहार में बारिश हो जाए और बाकी साकेत की तरफ ड्राई वेदर रहे। इसी तरह से अगर हम गुरुग्राम में बारिश देख लें या फरीदाबाद से सटे क्षेत्रों में जो दक्षिणी दिल्ली है उनमें देख लें, तो हो सकता है कि उत्तरी इलाके शुष्क बने रहें। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पूरे स्ट्रेच में रहेगी। राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, लगातार गर्मी बढ़ेगी, तापमान ऊपर जाएगा। बिहार में उत्तरी जिलों में कई जगहों पर बारिश संभावित है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश होगी। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन 1-2 जगहों पर प्री मानसून गतिविधियां हो सकती हैं, आंधी तूफान के साथ, गर्जना के साथ हल्की वर्षा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी और वो भी अच्छी खासी इंटेंसिटी से, यानी लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड हैवी स्पेल्स, चाहे वो अरुणाचल हो, असम हो, मेघालय,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। हवाओं में मिक्सिंग रहेगी मॉइस्चर और गर्म हवाओं की, तो इस वजह से यहाँ पर गतिविधियां हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी गुजरात में, टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। पश्चिमी इलाकों, पूर्वी इलाकों और पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, ग्वालियर से लेकर भोपाल, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, नीमच के बीच में तमाम जगहों पर। और इसी तरह की कंडीशन आपको मैं बता दूं कि वडोदरा से लेकर मेहसाना, पाटन के बीच में, सौराष्ट्र और कच्छ में, लेकिन दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में सूरत से नीचे नीचे आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट प्री मानसून वर्षा या आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के पश्चिमी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वी विदर्भ में तथा कोंकण, गोवा के कुछ इलाकों में, चाहे वो मुंबई हो, अलीबाग हो या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हो, इन भागों में कहीं की पर वर्षा हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में बारिश हो सकती है। नांदेड़ में भी, आसपास में भी बारिश होने की संभावना है और गोवा में भी कुछ स्थानों पर अच्छी प्री मानसून वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के भागों तथा कोस्टल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होगी और इधर बारिश होगी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। तो कुल मिलाकर मिला जुला असर रहेगा मौसम का अगले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आपके शहर में क्या कुछ अचानक बदलता है मौसम में, मैं आपको अपडेट करूंगा इस वीडियोज़ के माध्यम से, इस मौसम तक प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।